हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है, आर्किटेक्चर एज पावर, फोर्ट एंड सेक्रेड जो पैलेसेस है। सो इसका जो ये सेकंड वीडियो होगा, सेकंड जो पार्ट है, जहाँ पर हमने फर्स्ट जो पार्ट से ऑलरेडी हमने क्या डिस्कस कर लिया बेटा कि जो आर्किटेक्चर इन द इंडिया इन द अर्ली मिडिवल पीरियड, अर्ली जो मिडिवल पीरियड्स है वहाँ पर जो डिफरेंट जो आर्किटेक्चर जो मेजर हमने देखा था कि जो आपके जो नॉर्दर्न इंडियन, साउथ इंडियन और आपके जो डेक्कनी है मीन्स नागरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल और जो वैसारा जो स्टाइल है, उसके जो थ्री डिफरेंट स्टाइल के जो टेम्पल्स जो बिल्ड किए गए डिफरेंट जो रूलर्स के द्वारा डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, सो इसके बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट जो वीडियोज है नहीं देखा तो एक बार आप आई बटन यहाँ पर जाइए और क्लिक कीजिए और फर्स्ट पार्ट जो है जरूर देखिए। देन आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा बर्थ ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस्लामिक आर्किटेक्चर में हम क्या देखेंगे, जो सल्तनत जो पीरियड है या जिसे इंपेरियल पीरियड्स के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ पर जो डिफरेंट जो दिल्ली सुल्तान हुए उनके द्वारा जो आर्किटेक्चर जो बिल्ड किया गया, बिल्डिंग जो बिल्ड किए गए। देन प्रोविंशियल जो पीरियड स्टाइल्स की हम बात करते हैं, इस स्टाइल में क्या होता है कि जो सल्तनत जो पीरियड यहाँ के जो आपके जो मुस्लिम जो रूलर्स हुए तो उनसे इफेक्टेड आसपास वाले जो एरियाज थे वहाँ पर जो आर्किटेक्चर बिल्ड हुए उसके बारे में। देन जो लास्ट हम देखेंगे कि जो मुगल जो स्टाइल के जो बिल्डिंग्स है, मीन्स जो मुगल पीरियड्स में जो डिफरेंट आर्किटेक्चर जो बने, डिफरेंट जो बिल्डिंगें बनी और डिफरेंट वर्क हुए, तो उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो हमारा जो आता है वो है आपका बर्थ ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। सो द कमिंग ऑफ मुस्लिम रूलर टू इंडिया सॉ द बर्थ ऑफ अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर दैट कम टू बी नोन एज द इंडो इस्लामिक स्टाइल्स। मीन्स जनरली मुस्लिम जो रूलर्स यहाँ पर आए, हमें पता है कि जो फर्स्ट जो मुस्लिम जो रूलर्स के रूप में यहाँ पर कौन आते हैं। सो उसके बाद से ही यहाँ पर क्या होता है कि जो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है, उससे पहले जितने भी हमने जो प्रीवियस जो कल के जो क्लासेस है, प्रीवियस जो क्लासेस है पार्ट 1 में आपने देखा कि जो इंडियन स्टाइल के जो आर्किटेक्चर जो बिल्ड किए गए, जिसमें नॉर्दर्न आपके जो देन आपके जो डेक्कनी स्टाइल थे या फिर आपका जो साउथ के पार्ट्स में, तो उसके अलावा जब मुस्लिम जो रूलर्स आए तो यहाँ पर जो इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उसमें क्या होता था, सो ब्लेंड ऑफ द लोकल इंडियन स्टाइल विद द इस्लामिक स्टाइल, मीन्स यहाँ पर मिक्सअप था। एक जो इंडो मीन्स इंडियन जो स्टाइल था, साथ ही साथ जो इस्लामिक जो स्टाइल्स है, यानी जो मुस्लिम जो रूलर्स है तो मुस्लिमों से जो रिलेटेड जो डिफरेंट जो स्टाइल्स है वो यहाँ पर क्या किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए, और दोनों का जो मिक्सअप हुआ सो उसे इंडो इस्लामिक स्टाइल के रूप में जाना गया। देन सिंस इस्लामिक आर्ट इटसेल्फ वाज अ कंपोजिट ऑफ वेरियस इन्फ्लुएंस, मीन्स आपका जो इस्लामिक जो आर्ट्स है वो पहले से ही डिफरेंट जो चाहे वो आपके जो टर्कीज है, अफगान्स, पर्सियन या फिर अरबिक, इनसे इन्फ्लुएंस थे। इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है वो सिंगल कोई डिज़ाइन नहीं था, है ना। यहाँ पर जो डिफरेंट और जो आपके टर्की से तुर्क वाले जो एरियाज है, अफगान से पर्सियन स्टाइल या फिर अरबिक स्टाइल, इसमें इस्लामिक में ऑलरेडी मिक्स था। अब इसमें क्या हो गया, इंडियन स्टाइल भी मिक्स हो गया। तो ये जो आपका जो डिफरेंट 4 और 5 जो स्टाइल से जो मिलकर बिल्डिंग बने उसे इंडो इस्लामिक जो स्टाइल कहा जाता है। देन इसमें डिफरेंट जो सो कॉज वेराइटीज ऑफ स्टाइल्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। दिल्ली, इन दिल्ली इस्लामिक इन्फ्लुएंस डोमिनेटेड वाइल इन द डेक्कन लोकल स्टाइल वेयर मोर प्रोमिनेंट इन द बिल्डिंग। मीन्स जो दिल्ली के एरियाज पे आसपास देखेंगे तो दिल्ली जो सुल्तान थे, हमें दिल्ली के रीजन है उसी के आसपास दिखते, तो ज़्यादातर इनका जो इफेक्ट है आपको दिल्ली या फिर जो डेक्कन के आसपास वाले रीजन है, साउथर्न जो पार्ट्स है, यहाँ पर जो दिल्ली जो सुल्तान है उनका इफेक्ट नहीं पड़ता, जिस कारण से बिल्डिंगों में भी इस स्टाइल के जो इफेक्ट है वो नज़र नहीं आते हैं। बंगाल की बात करें तो लोकल जो प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंटिन्यू, मीन्स आपके जो बंगाल वाले रीजन है वहाँ पर ब्रिक्स से जो बिल्डिंग्स बनाते थे वो अभी कंटिन्यू चल रहा था। बट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्ट दैट मुस्लिम रूलर ऑफ्टन हैड टू यूज इंडियन क्राफ्ट्समैन हु वर ट्रेंड इन द लोकल स्टाइल्स। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि जनरली तो बिल्डिंग्स जो क्रिएट करना है, सो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उस डिज़ाइन से बना रहे हैं, बट जो क्राफ्ट्समैन थे, जो बिल्डिंग बनाने वाले होते थे, जो जिसको हम मिस्त्री, राजमिस्त्री के रूप में जानते हैं, सो वो क्या होते थे कि वो तो है लोकल होते थे इंडियंस, वो मेन जो डिज़ाइनर है, प्लानर है, उनको
मुस्लिम जो है अपना रखते थे, बट जो कारीगर होते थे, जो बिल्डर्स होते थे, जो बनाने वाले होते थे, वो लोकल होते थे। सो लोकल का स्टाइल का भी इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। अब बिल्डिंग्स में क्या होता था, तो बिल्डिंग्स वेयर सिंपल विथ सिमेट्रिकल एंड ब्यूटीफुल लाइंस, जैसे आपको नीचे इमेज में आपको दिखाएगा। सो वो जो सिमेट्रिकल शेप्स होते थे, ब्यूटीफुल लाइंस उसमें होते, साथ ही साथ जो इस्लामिक एलिमेंट्स में तो अर्चेस होते थे, डोम जो शेप्स होता था, तो ये सभी जो स्ट्रक्चर है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर होते थे। देन इस्लाम जो है क्या डिस्करेज करते थे, तो डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन फिगर इन आर्ट्स, कई जो जैसे ये जस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर में जो टेम्पल आपको बना यहाँ पर ह्यूमन फिगर है वो दिखाई दे रहा है। सो ये इंडियन स्टाइल में होता था, बट जो इस्लामिक स्टाइल्स में जो बिल्डिंग बिल्ड किए गए उसमें क्या हुआ कि जो इंडियन जो फिगर है, ह्यूमन जो फिगर है, उसको रिमूव कर दिया गया और उसके जगह पर क्या हुआ, सो उसके जगह पर इस्लामिक जो आर्ट है जिसमें ज्योमेट्रिक जो डिजाइन्स है, फ्लोरल जो पैटर्न्स है, कॉलीग्राफी है, उनको इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये नेक्स्ट जो पॉइंट्स हमारे पास आता है कि आखिर ये कॉलीग्राफी है वो होता क्या चीज़ है। यहाँ पर एक पॉइंट्स हमारे आया कि कॉलीग्राफी है ना, ये जो पूरा पॉइंट्स हमें नजर आ रहा है कि कॉलीग्राफी से हम बात करें तो वो आखिर क्या होता है। तो कॉलीग्राफी की हम बात करें बेटा, ये जो कॉलीग्राफी हमें नजर आ रहा है, सो हम उसकी बात कर सकते हैं। तो इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग्स, मीन्स कॉलीग्राफी मीन्स हम क्या ले सकते हैं, तो कॉलीग्राफी का मतलब है कि ब्यूटीफुल राइटिंग, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, जो एक बेहतर जो लिखावट होता है उसे कॉलीग्राफी के रूप में हम जानते हैं। मीन्स जो कुरान के जो डिफरेंट जो बातें हैं, जो उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो व्यूज हैं, उनको इस बिल्डिंगों में क्या किया जाता था, तराशा जाता था, उकेरा जाता था। सो इट वाज, जैसे मैंने अभी बताया कि developed into a fine art by Islamic artisans who used to copy out portions of Qurans. Then some of the earliest buildings built by the Muslims in India were their places of worship or mosque. These shapes were new to इंडिया। मीन्स बेसिकली जो स्टार्टिंग्स में जो मुस्लिम के द्वारा बिल्ड किए गए, तो उनके जो वार्शिप जो प्लेस थे, जो मॉस्क्यो थे, आपके जो थे मॉस्क्यो थे, वो ज़्यादातर बिल्ड की स्टार्टिंग में किए गए। और उसका जो स्ट्रक्चर है आपको यहाँ पर नीचे में दिखाई देगा, ये जो इमेज है ये उसका पूरा एक जो प्लानिंग था कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर होंगी। सो देखोगे तो आपको जो मॉस्क्यो हैज़ अ सीन एन ओपन रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड एट द सेंटर सराउंडेड बाय लिवान। सो यहाँ पर आपको ये जो बीच में ही आपका क्या दिखा रहा है, कोर्ट यार्ड आपको दिखाई दे रहा है। ये जो प्लेसेस आपका नजर आ रहा है, लिवान की बात करें तो ये आपका एरिया आपको नजर आ रहा है। मिम्बार, मिहराब, ये जो डोम प्रेयर हॉल है ये आपको नजर आएगा। मीनार आपको नजर आएगा, इंट्रेंस आपको नजर आएंगे। तो ये जो डिफरेंट जो प्लेसेस है, डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है वो हमें नजर आते थे। सो बेसिकली बेटा हम क्या कहें, ये जो लिवान है, ये जो pillared closures with several entrance, a dome prayer hall stand at the western end of the courtyard, at a back of the prayer hall in the mihrab which indicates the direction of मक्का। मीन्स ये आपको जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया, तो ये जो मक्का की बात करते हैं, सो उनका जो मुस्लिमों का मेन जो होली जो प्लेस है, तो उसकी वो डायरेक्शन उसकी ओर शो करते हैं। तो ये जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ये जो मिम्बार आपको दिखाई दे रहा है, ये मिम्बार आपको ये नज़र आएगा। तो यहीं पर जो आपके जो मीनार, ये जो आपको मीनार जो नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर है, सो ये क्या था बेटा कि जो यहाँ पर जो प्रीस्ट होते थे उनके, वो क्या करते थे, यहाँ पर जो नमाज है वो अदा करवाते थे, प्रेयर करते थे, फैथफुल टू प्रेयर। तो कंप्लीट जो आपको डिफरेंट जो डायरेक्शन है, यहाँ पर भी एक आपको इंट्रेंस नजर आ रहा है, इसमें भी आप इंट्रेंस देख सकते हैं, उनके दरवाजे, यहाँ पर भी आपको इंट्रेंस नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा एरिया आपको ये गलियारा है जहाँ से वो गुजर सकते हैं। सो ये बेटा डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे हमने प्रीवियस जो वीडियोस है वहाँ पर आपने जो एक जो टॉप प्लानिंग देखा था टेम्पल का, तो उसी रूप में जो आपके जो मॉस्क्यो है उसका भी प्लानिंग आपको नजर आ रहा है, और इसी तरीके से बिल्ड किए जाते हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो मुस्लिम होंगे उनको पता होगा जब वो कहाँ मस्जिद गए होंगे। तो नेक्स्ट जो हम बात करें बेटा, यहाँ पर द मुस्लिम रूलर्स आल्सो बिल्ड सेवरल आउटस्टैंडिंग टूम्स एंड मीनार रिलीजियस बिल्डिंग लाइक अ ईदगाह। मीन्स डिफरेंट टाइप के जो मकबरा की बात करते हैं, जहाँ जिसे हम आपको जो हिंदू उसको मठ बोलते हैं। अब ये जो उसके जो मठ थे, आपके जो टूम
वो बिल्ड किए गए। कहीं ईदगाह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ जो डिस्कवर मोड में बताया गया है कि जो इंडियन जो मिडिवल जो पीरियड्स है यहाँ पर प्रोफेशनल बहुत सारे जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है वो बिल्ड किए गए। कुछ जो डिफरेंसेस आपको जो इंडियन जो स्ट्रक्चर्स में टेम्पल स्टाइल में उनके जो सीलिंग है, पिलर्स है, वॉल है, वहाँ पर डिफरेंट जो डेकोरेटिंग जो स्कल्पचर्स है वो नज़र आते थे, जो मैथोलॉजी या फिर गॉड से रिलेटेड। और जो मॉस्क्यूज हैं उनके जो पैलेसेस हुए या फिर जो आपके जो टूम्स थे वहाँ पर देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पर जो कॉलीग्राफी है वो ज़्यादातर नज़र आता है। सो ये कुछ जो डिफरेंसेस है वो हम मिडिवियल अर्ली जो मिडिवियल जो इंडियन जो रूलर्स हिंदू जो थे और मुस्लिमों में डिफरेंसेस हैं बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर्स में। देन नेक्स्ट जो देखे बेटा कि ये जो मेहराब, महल, सराय, ये जो मदरसा जो बिल्ड किए गए किनके द्वारा? मुस्लिमों के द्वारा। मदरसा की हम बात करते तो मदरसा क्या था? तो जो स्कूल्स और कॉलेजेस होते थे जहाँ पर इस्लाम का जो टीचिंग करवाया जाता था तो ये बेसिकली मदरसा कहलाते थे। देन सेक्युलर जो बिल्डिंग जो महल होते थे या फिर जो रिच पीपल्स के रुकने के लिए क्या होता था? सराय, उनके जो रॉयल जो पैलेसेस होते थे। सो ये जो डिफरेंट जो आर्किटेक्चर है, डिफरेंट जो बिल्डिंग्स है वो बिल्ड किए गए। साथ ही साथ कुछ जो मुस्लिम जो रूलर्स हैं उनके द्वारा सेवरल जो ब्यूटीफुल बाग है या फिर गार्डन्स है वो भी बिल्ड किए गए हैं। देन इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करें इंडिया में, सो वो क्या किया गया है उसको डिवाइड, जैसे हम पहले हमने ब्रीफ में देखा कि जो सल्तनत पीरियड है, इंपेरियल स्टाइल्स है या फिर जो प्रोविजनल या फिर हम मुगल पीरियड। सो थ्री जो डिफरेंट जो सल्तनत पीरियड, प्रोविजनल और जो मुगल जो स्टाइल के जो बिल्डिंग्स है वो बिल्ड किए गए हैं आर्किटेक्चर। सो फर्स्ट नेक्स्ट हम सल्तनत पीरियड्स की बात कर रहे थे। तो सल्तनत पीरियड्स में क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इन हिज शॉर्ट रूलिंग of 4 years built the Kuwait al-Islam Mosque in Delhi and 3.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर। मीन्स जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनके द्वारा दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश किया गया। सो उनका जो शॉर्ट जो पीरियड 4 इयर्स का था वहाँ पर उसने कुछ जो बिल्डिंग जो आर्किटेक्चर जो बिल्ड किए उसमें कुवैत अल इस्लाम मॉस्क्यू जो थे आपके दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा आपको अजमेर में देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था कुतुब मीनार, जिसको आपके इल्तुतमिश जो उनके जो दामाद थे उनके द्वारा कंप्लीट किया गया। सो कुतुब मीनार को कहा जाता है कि वो एक जो विक्ट्री टावर है, मीन्स उनका जो विजय का एक जो सिंबल्स था कि जो पहले जो उनका जो क्या था कि जो गजनी के द्वारा मोहम्मद आप गजनी के द्वारा भी इस टाइप का जो बिल्ड किया करवाया गया था। तो उसी को देखते हुए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनके द्वारा भी स्टार्ट करवाया गया था। बट उसका जो फर्स्ट जो फ्लोर है, फर्स्ट जो वही कंप्लीट होता है। देन उसका डेथ होने के बाद जो उसके जो इल्तुतमिश है जो रूलर्स बनते हैं वो बाकी के जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करवाते हैं। सो ये तो हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश की हम बात करें तो बेटा तो अलाउद्दीन जो खलजी है मेड मेनी एडिशंस टू द कुवैत अल इस्लाम कॉम्प्लेक्स। मीन्स इल्तुतमिश और अलाउद्दीन के द्वारा और ऐसे जो कुवैत अल इस्लाम मॉस्क्यूज है उसी तरीके से और बहुत सारे बनाए गए। टू द वेस्ट ऑफ द मॉस्क्यू इज द टुम्ब ऑफ इल्तुतमिश विच वाज बिल्ड बाय इल्तुतमिश हिमसेल्फ इन 1235 CE। मीन्स इल्तुतमिश के द्वारा अपना भी जो मकबरा है वो बनाया गया। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग ह्यूज म्यूजियम or tombs was new in India and this tombs was known of the first of its kind। मीन्स म्यूजियम की बात किया गया, म्यूजियम की बात करते हैं या फिर टूम्स जो मकबरा जो बनाए गए तो इस टाइप के जो स्टाइल है वो इंडिया में नए थे। इस टाइप से पहले जो आर्किटेक्चर है वो इंडिया में देखने को नहीं मिलता था। सो द रेदर प्लेन एक्सटीरियर काउंसिलर एंड इन इंटीरियर विथ इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ इंडियन एंड इस्लामिक डिजाइंस। मीन्स यहाँ पर जितने भी जो हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर क्या था, जितने भी आर्किटेक्चर जो बिल्ड हुए, जितने भी बिल्डिंगें बनी, जितने भी स्ट्रक्चर जो बिल्ड हुई वहाँ पर बेसिकली जो इंडियन जो स्टाइल और आपका जो इस्लामिक जो डिजाइंस है वो दोनों का जो क्या था मिक्सअप था। यहाँ पर एग्जाम्पल द लोटस एंड द व्हील बिलोंगिंग टू द इंडियन ट्रेडिशंस एंड द intricate geometric pattern and calligraphy began Islamic in nature। मीन्स यहाँ पर बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं तो जनरली क्या होता है कि जो इंडियन जो ट्रेडिशन है या फिर जो इंडियन के जो स्टाइल्स के जो बिल्डिंग्स है वो
स्ट्रक्चर है बिल्ड किया जा रहा था, बट उसमें क्या होता था, जियोमेट्रिक जो पैटर्न्स है या फिर कॉलीग्राफी या मीन्स कुरान की जो बातें जो लिखी जाती थी वो कॉलीग्राफी कहलाता, तो वो जो है इस्लामिक स्टाइल का था। अलाउद्दीन खलजी के टाइम की बात की जाए, जो उनका टाइम पीरियड था 1296 से लेकर 1316 CE के बीच, तो उनके द्वारा उनके जो ट्रेजरी से जो सुल्तान जो रीच थे, तो उनके द्वारा बहुत सारे जो बिल्डिंग्स है वो बिल्ड किए गए, जिसमें अलाई दरवाजा, अलाई मीनार जो कुतुब मीनार के नियर बनाया गया है। द अलाई दरवाजा इज अ मैग्निफिकेंट गेटवे टू द कुवैत अल इस्लाम मॉस्क। मीन्स ये जो कुवैत अल इस्लाम जो मॉस्क है उसी का पार्ट है, क्या है, एक अलाई दरवाजा। तो उसका जो स्ट्रक्चर एंट्री गेट है, ये जो अलाई दरवाजा है वो किससे बना है, तो इट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन्स विथ इनलैड मार्बल डेकोरेशन दैट डिस्प्ले द स्किल ऑफ Turkish artisans who work on it। मीन्स अलाई दरवाजा में रेड सैंडस्टोन के साथ ही साथ जो मार्बल है उसका भी यूज किया गया है। यहाँ पर जो फाइन जो स्ट्रक्चर्स है वो टर्किश जो आर्टिसंस से जो इसको बनाने में इन्वॉल्व थे, उनके जो स्टाइल्स है वो बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। साथ ही साथ अलाई जो मीनार है वो जो ग्रेटर टावर देन द कुतुब मीनार, बट इज कंस्ट्रक्शन वाज अबंडेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट स्टोरेज। मीन्स आपका कहा जाता है कि अलाई जो मीनार है वो कहीं ना कहीं उसको किससे, कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनाना चाहते थे, बट जो फर्स्ट स्टोरी इसका कंप्लीट हुआ था इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन वर्क है वो क्या कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अलाउद्दीन खलजी के द्वारा कुछ जो बिल्ड किया गया जो सिटीज हैं, सेकंड ऑफ द 7 सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली में जो 7 सिटी जो बिल्ड किए गए मुस्लिम जो दिल्ली सल्तनत पीरियड्स में मुस्लिम जो रूलर्स के द्वारा, उसमें से जो सेकंड जो सिटी था सीरी, उसको अलाउद्दीन खलजी के द्वारा क्या गया था, बिल्ड किया गया था। और इसके जो रिमेन्स है वो अभी कुछ आपको बहुत ही कम जो चीज़ें हैं वो नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, ये जो आपका टाउन प्लानिंग आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको नज़र आएगा कि जो सेकंड जो सिटी आपका सीरी, ये आपका जो प्लेस है आपको नज़र आ रहा है, ये है आपका सेकंड सिटी सीरी, ये वाला जो प्लेस, ये सीरी का पूरा प्लेस एरिया है ये। देन नेक्स्ट हम फिर प्रीवियस वापस जाते हैं बेटा, तो आपको नेक्स्ट क्या मिलता है कि जो आर्किटेक्चर कंटिन्यू टू फ्लोरिश अंडर द तुगलक्स। ये तो हो गया हम जो खलजीज की बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट जो है हम तुगलक डायनेस्टीज की बात करें। इससे पहले आपने जो चैप्टर्स में द दिल्ली सल्तनत में देखा था डिफरेंट 5 डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की। सो तुगलक की बात करें, सेकंड जो डायनेस्टी था, सो गैसुद्दीन जो तुगलक है उनके द्वारा ग्रेट फोर्ट्रेस है वो बिल्ड किए गए। कहाँ पर, तुगलकाबाद, जो थर्ड सिटी ऑफ क्या था, दिल्ली। थर्ड सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें, फिर वापस मैप आते हैं तो आपको जो थर्ड सिटी ऑफ दिल्ली कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो फाइंड आउट कीजिए। ये है आपका तुगलकाबाद, ये जो थर्ड सिटी ऑफ दिल्ली आपको ये नजर आ रहा है, ये है आपका थर्ड सिटी ऑफ दिल्ली। बिल्डिंग की बात करते हैं तो जो मोहम्मद बिन तुगलक बिल्ड द फोर्थ सिटी ऑफ दिल्ली, मोहम्मद बिन के द्वारा जहांपनाबाद फोर्ट जो सिटी है वो बिल्ड किया गया था। देन बट द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड लेटर व्हेन ही ट्राइड टू मूव हिज कैपिटल टू दौलताबाद। जैसे हमने मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं कि कंफ्यूज जीनियस के रूप में जानते हैं, तो उसने अपना जो कैपिटल है उसको शिफ्ट किया था। तो जो जहांपनाबाद जो दिल्ली में जो इनका कैपिटल था, सिटीज जो डेवलप किए थे, सो वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देन फिरोज शाह बिल्ड करते हैं, बिल्ड एट लीस्ट 4 सिटीज। फिरोज शाह के द्वारा 4 सिटीज बिल्ड किए जाते हैं, वन ऑफ विच वाज फिफ्थ सिटी ऑफ दिल्ली। फिफ्थ जो सिटी था फिरोज शाह कोटला। फिर से हम वापस आते हैं। सो हमें क्या देखना है, 4 सिटीज, जहानाबाद, ये आपका जहानाबाद आपका कहाँ, कौन सा, 4 सिटीज की बात करें, जहांपनाहबाद ये आपका नजर आ रहा है। और 5th सिटीज की हम बात करें तो फिरोज शाह कोटला, ये आपका सीरी, ये थर्ड, ये 4th, देन आपको यहीं पर आपको मिलेगा ये 6 आपको दिखाई दे रहा है, ये 5th आपको फिरोज शाह कोटला, ये आपको नजर आ रहा है फिरोज शाह कोटला जो सिटी है, ये आपका ये नजर आ रहा है आपको। सो ये जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको बिल्ड किए गए। यहाँ पर आपको डिफरेंट जो अलाई दरवाजा है ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बेटा आपको जो कॉलीग्राफी है वो आपको नजर आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट जो कुरान की जो बातें हैं यहाँ पर वो रिटर्न किया गया है। तो ये सभी जो स्ट्रक्चर्स है आपको बिल्कुल भी जो इंडियन स्टाइल है वहाँ पर नहीं नजर आएगा, ये सभी आपको कौन से स्टाइल में, ये आपको नजर आएगा इस्लामिक स्टाइल्स में। देन हम नेक्स्ट जो बात करें आपका, ये तो हमने डिफरेंट जो सिटीज़ है जिसमें आपको ये फर्स्ट जो सिटीज़ है आपको मिलता है
लालकोट। देन सेकंड सिटी सीरीज यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये आपका सेकंड सिटीज। देन आपका थर्ड जो सिटीज तुगलकाबाद, फोर्थ जो सिटीज है जहांपनाबाद, आपका फिफ्थ जो सिटीज है ये आपको कोटला, फिरोज शाह कोटला। सिक्स जो सिटीज है पुराना किला। देन जो सेवन जो सिटीज है आपका शाहजहानाबाद, जो शाहजहां के द्वारा बिल्ड किया गया था, यहीं पर ही आपको पास में ही रेड फोर्ट भी नजर आएगा। ये जो डिफरेंट जो मुस्लिम जो आर्किटेक्चर है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट बेटा हम प्रोविंशियल आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं। तो प्रोविंशियल आर्किटेक्चर में क्या हुआ कि सपोज हम मान ली कि ये जो पूरा एरिया है आपका, इतना एरिया दिल्ली सल्तनत के अंडर कंट्रोल में, बाकी के एरिया उसके अंडर कंट्रोल में नहीं है। तो इनके इफेक्ट्स के कारण से ये एरियाज है यहाँ पर भी जो डिफरेंट जो आर्किटेक्चर जो बिल्ड हुए इनके इफेक्ट्स के कारण से इस्लामिक जो आर्किटेक्चर, तो उसे कहा जाता है प्रोविंशियल आर्किटेक्चर। बट जो मेजर जो दूर वाले पार्ट है वहां पर उनका इफेक्ट डिस्टेंस में उतना ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस है वो नजर नहीं आता। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि जो द बिल्डिंग ऑफ मालवा नेमली मांडू फोर्ट नियर इंदौर एंड द जामा मस्जिद रीअसेंबल दोज बिल्ड बाय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो कुछ जो आपको नीचे इमेज में आपको दिखाई देगा कि जो मालवा मांडू फोर्ट है वो वहां पर, या फिर जो जामा मस्जिद, ये कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत का तो जो इनका इफेक्ट है थोड़ा सा यहाँ पर नजर आता है। देन हाउएवर द आर्किटेक्चर ऑफ बंगाल रिवेल मार्क्ड हिंदू इन्फ्लुएंस। मीन्स जो आपके जो आर्किटेक्चर बंगाल वाले जो रीजन है तो वहाँ पर ज़्यादातर हिंदू इन्फ्लुएंस नजर आता है। बट यहाँ पर कुछ जो इस्लामिक जो एलिमेंट्स है वो भी, द मासिव वॉल एंड द कॉन्वेक्स रूफ and the dome typical of Islamic architecture are combined with fine delicate designs। मीन्स यहाँ पर हुआ कि जो जैसे यहाँ पर रूफ और डोम है ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है, वॉल और कॉन्वेक्स जो रूफ है वो कहीं ना कहीं हिंदू जो स्टाइल्स है वो भी आपको नजर आएगा। इसमें आप देखोगे द अदीना मस्जिद ऑफ पांडुआ एंड द दाखिल दरवाजा इन गौर बंगाल आर एग्जाम्पल ऑफ मुर्खी आपके मुस्लिम आर्किटेक्चर। ये आपको जो इमेज है उसमें आपको देखने को मिलेगा जहां पर आपका जो मस्जिद ऑफ पांडु या पांडुआ ये आपको दिखाई दे रहा है और गौर है। ये मुस्लिम आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं। देन इन गुजरात मेनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स शोड अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। मीन्स गुजरात वाले एरियाज में वहां पर हमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही स्टाइल के आर्किटेक्चर नजर आते हैं। जस्ट हम बात करें, आर्किटेक्चर इन डेक्कन हैड अ डेफिनाइट पर्शियन इन्फ्लुएंस एज मेनी ऑफ द रूलर ऑफ द बहामनी किंगडम कैम फ्रॉम पर्सिया। मीन्स जो डेक्कन में बात करें तो यहाँ पर जो बहामनी किंगडम थे तो यहाँ पर पर्शियन इन्फ्लुएंस है वो दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो बहामी किंगडम्स हैं उनके जो रूलर्स है वो पर्सिया से आए, तो जिस कारण से पर्शियन जो इन्फ्लुएंस है वो नजर आता है। एग्जाम्पल के लिए जामा मस्जिद जो गुलबर्गा है वहाँ पर आपको गोल गुम्बज बीजापुर है, ये आपको नजर आएगा जो कर्नाटका में है। द टम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह ये भी आपको नजर आएगा। जैसे यहाँ पर ये जो गोल गुम्बज बीजापुर है तो ये जो आपको एंट्रेंस है वो नजर आ रहा है और इसमें बड़ा सा डोम में जो स्ट्रक्चर है। द गोल गुम्बज हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड। ये जो आपको जो डोम जो नजर आ रहा है, ये गुम्बज जो बना हुआ है ना, ये जो डोम स्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डोम है ना। ये तो हो गया आपका कि जो मुस्लिम जो आर्किटेक्चर्स की बात करें। देन नेक्स्ट जो आपका जो दिल्ली सल्तनत पीरियड्स के बाद नेक्स्ट हम मुगल पीरियड्स की बात करते हैं। तो जो बेसिकली जो मुगल पीरियड्स था वो है आपका 1526 से लेकर आपका 1707 सी तक इज अ जस्टिफाइबल कॉल द गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर इन इंडिया। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि जो ये जो मुगल जो पीरियड्स में इतने सारे जो डिफरेंट जो अट्रैक्टिव और जो मुस्लिम जो फीचर्स से रिलेटेड इतने सारे बिल्डिंग्स बने जिसके कारण से इसको गोल्डन एज कहा जाता है, मुस्लिम आर्किटेक्चर है। मीन्स जो बिल्डिंग जो इतने सारे क्रिएट हुए इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव और इतने ज़्यादा इस्लामिक जो एलिमेंट्स थे जिसके कारण से इसको गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है। देन यहाँ पर हम बात करें तो जो मुगल पीरियड्स है, मुगल जो बिल्डिंग्स वे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। मीन्स आपका जो जनरली जो मुगल पीरियड्स के उनके जो बिल्डिंग्स है आपके दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर इलाहाबाद वाले जो रीजन्स है वहाँ पर ज़्यादातर बिल्ड किए गए। देन मुगल्स के द्वारा ही जो मुगल जो रूलर्स थे, जो फर्स्ट जो रूलर्स हुए बाबर, जिसने जो इब्राहिम लोदी को डिफीट करते हुए यहाँ पर क्या इस्टेब्लिश किया था। उसने जो है यहाँ पर जो मुस्लिम जो आपके जो मुगल एम्पायर है उसको उसने बिल्ड किया था। तो उनके द्वारा जो बाग है, मीन्स जो
ऑर्नामेंटल जो गार्डन्स है, जो जनरली जो गार्डन जो क्रिएट किए जाते थे, बनाए जाते थे, तो उसका जो सिस्टम है बाबर ने ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। और इसका जो ये बेस्ट एग्जाम्पल राम बाग जो आगरा में है, हम उसके एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। देन शेर शाह सूरी बिल्ड द पुराना किला। शेर शाह सूरी के द्वारा क्या बिल्ड किया गया है? पुराना किला। जो सिक्स जो सिटीज वाले मैप में हम देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पुराना किला। सो इसी टाइप के जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्ड किए गए हैं। देन शेर शाह टम्ब, ये आपको यहाँ पर इमेज वो दिखाई दे रहा है, शेर शाह का जो टम्ब है, टम्ब वो आपको नजर आ रहा है। सासाराम इन बिहार इज एन एलिजेंटली प्रोपरेटेड बिल्डिंग सराउंडेड बाय वाटर। मीन्स ये आपका उसका जो टम्ब, उसका जो मकबरा है जहाँ पर उनको दफनाया गया है, और ये आज साइड उसको पूरा जो वाटर है। तो एक जो डिफरेंट टाइप के जो डिस्टिंक्टिव जो फीचर्स से रिलेटेड जो बिल्डिंग्स है, कंस्ट्रक्शंस करवाए गए थे। देन हुमायूंस बिल्डिंग वेयर माइनली बिल्ट अराउंड दिल्ली। हुमायूंस की तरह जो बिल्ड किया गया वो दिल्ली के आसपास था, जिसमें आपका जामा मस्जिद, मॉस्को ऑफ ईसा खां। ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन एलिमेंट इन द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर व्हेन ही रिटर्न टू पावर आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ शेर शाह रूल। मीन्स हमें पता है कि जो हुमायूं है वो कुछ समय बाद जो है जब उसको डिफेट कर देते हैं कौन? शेर शाह, तो वो जो है फ्लेड हो जाते हैं। कहाँ पर? वो भाग के कहाँ पर चले जाते हैं? सिंध जाते हैं। देन सिंध से वो कहाँ जाते हैं बेटा? पर्सिया। तो पर्सिया पे रहते हैं, तो वहाँ का जो पर्शियन स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है वो उनको अपने साथ लेके आते हैं, और उसी टाइप्स के जो बिल्डिंग्स बनाने के जो टेक्निक्स हैं, जो कलाएं हैं, आर्ट्स है, उसको यूज किया जाता है। देन हुमायूंस टम्ब वाज built by his widow during the rule of his son अकबर। मीन्स हुमायूं के जो टम्ब है उसके जो उनके जो विडोज हैं, मीन्स उनकी जो वाइफ है, उनके द्वारा जब अकबर का जो समय था तब वो बिल्ड करते हैं। देन यहाँ पर इट इज़ अ फाइन ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर। मीन्स जो हुमायूं टॉम्ब है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? तो इस्लामिक आर्किटेक्चर, साथ ही साथ हिंदू जो आर्किटेक्चर के जो स्टाइल्स है वो दोनों आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। इसमें क्या है कि जो लार्ज और सेंट्रल डोम है वहाँ पर वाइट मार्बल यूज़ किया गया है। 4 जो ऑक्टागोनल जो टावर्स हैं वो बिल्ड किए गए हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर जो कियोस्क का है ओपन आपका जो रेड सैंडस्टोन के साथ। तो डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे उसमें वो रेड सैंडस्टोन्स की बात किया जाए या फिर जो मार्बल्स की बात करते हैं, तो इन सभी का जो मिक्सअप करते हुए एक जो डिस्टिंक्टिव जो फीचर्स से जो आपका जो आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग्स है, वो बिल्ड किए गए हैं। Then the fort is made of rent sandstone with white marble inlay work। मीन जो फोर्ट जो बनाया गया वहाँ पर जो सैंडस्टोन है उसका साथ ही साथ वाइट मार्बल से उसको इनले वर्क किया गया है। गार्डन है उसके फ्रंट में। देन यहाँ पर एक जो इंटरेस्टिंग जो फीचर्स है वो नजर आता है कि जो स्लाइटली बल्बियस शेप ऑफ द सेंट्रल डोम, दिस शेप वाज मोर कॉमन इन पर्सिया। मीन्स जो बेसिकली वहाँ पर जो पर्सियन जो स्टाइल्स हैं वो इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। देन अरब स्पेयर्स एंड नॉट द हिंदू कलसा। मीन्स वहाँ पर जो एक जो ऊपर में जो सेंट्रल डोम के ऊपर में जो बल्बियस जो शेप जो लगाया गया है, तो पहले जो हिंदू जो टेम्पल्स होते थे वहाँ पर कलर्स लगाते थे, तो उसकी जगह पर ये जो डिफरेंट टाइप के जो शेप्स हैं जो जनरली जो कि कहाँ पर पर्सिया में जो यूज किए जाते थे, तो उस टाइप का शेप है यहाँ पर यूज किया गया है। सो यहाँ पर जो आर्किटेक्चर्स वो जो है क्या कर सजेस्ट करते हैं कि ये जो स्टाइल है उसको पर्सिया से लाया गया है। आपको इसका इमेज जो है देखने को मिलेगा। देन अकबर ड्यूरिंग हिज लॉन्ग ट्यूनर 1556 से लेकर 1605 सी, इनके द्वारा बहुत सारे जो मैनी जो बिल्डिंग्स है वो बिल्ड किए गए हैं, जिसमें जो फोर्ट्रेस आगरा का, लाहौर और इलाहाबाद का जो किला बंदी किया गया उसकी हम बात करें, या फिर वे आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन विथ मार्बल इनले वर्क। ये जो जनरली रेड सैंडस्टोन से बना है, साथ ही साथ इसमें मार्बल का जो डिज़ाइन है वो बनाया गया है। जो रेड सैंडस्टोन है वो सिग्नेचर स्टाइल, मीन्स ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स है वो बिल्ड किया गया है अकबर के टाइम पीरियड में। अकबर के आर्किटेक्चर्स की बात करें तो रेड सैंडस्टोन है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता था अकबर के द्वारा। सो अकबर्स मेन जो अचीवमेंट्स की बात करूँ उनके क्या क्या जो कंस्ट्रक्शंस करवाया गया, तो ये आपका फतेहपुर सीकरी जो न्यू कैपिटल जो है आगरा के नियर जो बिल्ड किए गए वो, द सिटी ऑफ रेड सैंडस्टोन
ये जो आपको बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको इमेज जो दिखाई दे रहा है टू द पुराना किला जो दिल्ली में आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो डिफरेंट जो पैलेसेस या फिर आपके जो हाउसेज हैं, ऑफिसेज हैं, रिलीजियस जो बिल्डिंग्स है, ये सब बिल्ड किया। बुलंद दरवाजा का जस्ट इमेज आपने देखा, मासिव जो गेटवे आपने जस्ट जामा मस्जिद देखा, जो फतेहपुर सीकरी का जो स्टार्टिंग जा वहाँ पर मासिव जो गेटवे, जब फतेहपुर सीकरी में इंटर करने हैं तो उस गेट को आप क्रॉस करोगे तब फतेहपुर सीकरी में इंटर हो सकते हो। ये सभी जो है अकबर्स को जो विक्ट्रीज हुआ था कहाँ पर, डेक्कन में जीते थे, तब ये जो फतेहपुर सीकरी में जो क्या किया गया था, आपका जो बुलंद जो दरवाजा है वो बिल्ड किया गया था। देन यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है अकबर टॉम्ब, ये सिकंदरा में जो बिल्ड किया गया था। जो जितने भी जो बिल्डिंग जो बिल्ड किए गए पर्सियन स्टाइल, बट जो कियोस्क ऑन जो टॉप, उसके जो टॉप ऊपर में जो डिज़ाइन बना, आप यहाँ पर इमेज में आप देखिए बुलंद दरवाज़ा, ये आपका जो डिज़ाइन जो बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं इंडियन स्टाइल है। कुछ जो आपको जो ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये आपका किसका, पर्सियन स्टाइल। तो डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट टेक्निक्स से अलग अलग मिक्सअप करते हुए इंडो और इस्लामिक आर्किटेक्चर से अकबर के द्वारा बिल्ड किया गया था, बनवाया गया था। देन जहांगीर पीरियड्स की हम बात करें तो 1605 से 1627 सी की बात करें तो अकबर जो म्यूजियम है वो सिकंदरा में बिल्ड किया गया, जो आगरा के पास में है, जहां पर ह्यूज जो स्ट्रक्चर्स है आपका, ये आपका जो अकबर का जो टॉम्ब है वो आपको नज़र आ रहा है। ये जो एक ऊपर में जो एक स्ट्रक्चर जो बनाया गया था उसके ऊपर इसको जो बिल्ड किया गया था, है ना, ये बिल्डिंग्स है। देन जहांगीर लव्ड गार्डन, जहांगीर को क्या पसंद, गार्डन, तो उसके द्वारा बहुत सारे जो डिफरेंट जो गार्डन्स है वो जो पर्शियन कारपेट की तरह उसको बनाते थे। तो जो उदयपुर है, श्रीनगर है और फतेहपुर सीकरी है, यहाँ पर डिफरेंट जो गार्डन्स है जिस वेल नाव के रूप में, मीन्स ये ज़्यादातर फेमस है। इसके अलावा और जो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट जो गार्डन्स है वो जहांगीर के द्वारा। तो गार्डन लवर्स के रूप में हम किसे जानेंगे, तो वो है आपका जहांगीर। देन नेक्स्ट हम बात करें बेटा औरंगजेब का। 1658 से टू 1607 सी की बात किया जाए तो जो लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स थे उसमें से वो औरंगजेब नॉट अ प्रोलिफिक बिल्डर्स, मीन्स हमें पहले पता है, आपने जो जस्ट प्रीवियस में मुगल एम्पायर में हमने देखा था। औरंगजेब का जो मैक्सिमम टाइम है वो किसी न किसी एरिया पर लड़ाई करते हुए बीत गया। ये जो बिल्डिंग्स में इनका फोकस नहीं था। फिर भी कुछ जो बिल्डिंग्स जो बिल्ड करवाए गए, जिसमें मोती मस्जिद है जो दिल्ली में है, आपका बादशाही जो मॉस्क्यूज है वो लाहौर में है। ये इसके कुछ जो मेन जो कंट्रीब्यूशन रहे। देन बाद के पीरियड्स में हम बात करें तो कोई उतने जो कैपेबल या फिर पावरफुल रूलर्स नहीं है, या फिर उसके बारे में उतना ज़्यादा जो डिस्कशन है, स्टडी है, वो नहीं किया जाता है। ये कुछ जो बिल्डिंग्स हुए जो शाहजहां के केस स्टडीज के रूप में, मीन्स जो शाहजहां को हम एक प्रोलिफिक जो बिल्डर्स के रूप में जानते हैं, मीन्स इनके द्वारा बहुत सारे जो डिफरेंट ऐसे जो स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए, जिसमें हमने ताजमहल की बात करते हैं, या फिर और ऐसे जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो वो शाहजहां को जाना जाता है मुगल आर्किटेक्चर में। जो राइन ऑफ जो शाहजहां मीन्स 1628 से लेकर 1658 तक इतने सारे जो डिफरेंट जो बिल्डिंग्स है वो बिल्ड किए गए, किनके द्वारा, हमारे शाहजहां का। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या था कि जो मेन जो हमारा जो आर्किटेक्चर है मुगल पीरियड के जो 30 ईयर्स है वहां पर टॉप में ले गए आर्किटेक्चर्स में, कौन, शाहजहां। इनके द्वारा जो द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दैट अकबर एंड जहांगीर पैट्रोनिज्ड वाज नॉन फॉर इट्स मासिव स्ट्रक्चर बट नॉट सो शाहजहां, मीन्स जो मासिव जो स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स है वो बिल्ड किए गए अकबर और जहांगीर के द्वारा। शाहजहां के द्वारा क्या बिल्ड किए गए, तो ही बिल्ड वेयर डेलिकेट, एलिजेंट एंड ग्रेसफुल्स, मीन्स इतने बेहतर जो कलाकारी, बेहतर जो डिज़ाइन, बेहतर जो कॉलीग्राफी जो वर्क है, मीन्स देखने से हमें क्या लगता है कि वाओ व्हाट इज द वंडर, मीन्स हम जो उस चीज़ को देखें और हमारे मन में अचानक ही वो क्या होता है कि वाव जो निकल आता है। उस टाइप की जो बिल्डिंग्स है ये शाहजहां के द्वारा बिल्ड करवाया गया है। दे शोड लेस इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन स्टाइल देन अर्लियर टाइम, मीन्स यहाँ पर जो इंडियन जो स्टाइल्स है वो उतना ज़्यादा
इनके जो आर्किटेक्चर है वहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता है। द डोम्स ऑफ हिज बिल्डिंग वेयर लाइक पर्सियन डोम्स, जैसे आपका ताजमहल या फिर लाल दरवाजा की बात करते हैं तो शाहजहां रिप्लेस रेड सैंडस्टोन आ फेवरेट ऑफ अकबर एंड जहांगीर। मीन्स जो शाहजहां के द्वारा जो अकबर और जो जहांगीर के द्वारा जो रेड सैंडस्टोन का यूज किया जाता है उसको उसने रिप्लेस कर दिया और पूरा का पूरा जो फाइन जो व्हाइट मार्बल है उनका ज़्यादातर यूज किया गया। साथ ही साथ इसके द्वारा जो कॉस्टली जो डेकोरेशन है वो उनके द्वारा किया गया। इनले जो वर्क है वो इसके जो आर्किटेक्चर में जो डिस्टिंक्टिव जो फीचर्स है वो नजर आते हैं हमें। प्राचीन जो करी है जिसे या फिर पितृदूरा के रूप में जिसे जाने हैं, जो सेमी जो प्रीशियस जो स्टोन्स है लाइक लैपिस लजुली टॉपेज ऑनेक्स। सो ये जो वो मार्बल के साथ उसको क्या कर दिया जाता था, एम्बेडेड मीन्स उनके साथ कलाकारी करते हुए डिफरेंट जो डिजाइन्स है वो बिल्ड किए जाते थे। एक बार आप टूर में जा सकते हैं सोशल मीडियाज में, डिफरेंट जो इनके जो बिल्डिंग्स है उसको जाकर क्लोज लुक आप देख सकते हैं वीडियो के थ्रू कि जो क्या जो डिज़ाइन है डिस्टिंक्टिव जो फीचर्स है हमें शाहजहां के उनके जो आर्किटेक्चर है उसमें नजर आता है। देन शाहजहां बिल्ड आगरा फोर्ट, शाहजहां के द्वारा आगरा फोर्ट बिल्ड किया गया। ताजमहल, मोती मस्जिद ये सभी आगरा में बिल्ड किए गए। देन उसके बाद वो अपना जो कैपिटल है आगरा से कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, दिल्ली। सो वो जो शाहजहानाबाद जो 7 सिटी ऑफ दिल्ली है वो क्या किया जाता है, इनके द्वारा बिल्ड किया जाता है। देन द बैंक ऑफ द यमुना मीन्स यमुना के नदी के जस्ट किनारे में ये बिल्ड किया जाता है। जामा मस्जिद दिल्ली में, जैसे हमने ये तो मोती मस्जिद उसने कहाँ पर आगरा में बिल्ड किया था, तो जामा मस्जिद है वो दिल्ली में बिल्ड करते हैं। द लार्जेस्ट जो मॉस्क है आपका कहाँ कंट्री का वो बिल्ड करते हैं। साथ ही साथ जो लाहौर में इसके द्वारा शीश महल है वो बिल्ड किया जाता है और जो ख्वाब घर है ये लाहौर में इनके द्वारा बिल्ड किया गया है। देन ही आल्सो अंडरटुक द बिल्डिंग ऑफ सेवरल कैनाल्स एंड गार्डन। तो इनके द्वारा जो कुछ कैनाल भी है मीन्स जो आर्टिफिशियल जो क्या इरिगेशंस के लिए उनको कैनाल है वो बिल्ड किया जाता है। साथ ही साथ जो डिफरेंट जो गार्डन्स है वो भी इनके द्वारा बिल्ड किए गए हैं। अब जो डिफरेंट जो एक जो बिल्डिंग्स की जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात की, जो ताजमहल की हम बात करते हैं बेटा, तो द ताजमहल रिप्रेजेंट ऑल दैट्स इज ब्यूटी डेलिकेट्स एंड सिमेट्रिकल अगेंस्ट द परफेक्ट बैकड्रॉप ऑफ द रिवर यमुना। ताजमहल के बारे में बेटा ज़्यादा तो आपको डील करने की जरूरत नहीं है, 7 वंडर्स के रूप में हम जानते हैं और इसकी जो ग्लोरीज है वो किसी से छुपा नहीं है। कुछ जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हम बात करें यहाँ पर, तो ताजमहल है वो जो मेमोरी ऑफ मुमताज महल जो उनकी जो वाइफ है शाहजहां की उनकी याद में वो बनाते हैं और इसको जनरली बिल्ड होने में कितना 22 ईयर्स का जो टाइम पीरियड लगता है, 1632 से लेकर 1654 तक का टाइम पीरियड है इसमें लगता है। और यहाँ पर जो ओवरऑल जो पूरा का पूरा जो स्टाइल है क्या है, पर्सियन है ना। देन डिफरेंट टाइप के जो हम बात करें स्ट्रक्चर में, यहाँ पर ये बेसिकली स्क्वायर शेप में है। प्लेस ऑन हाई प्लेटफॉर्म्स मीन्स एक ऊंचा और जो ये आपका एक जो हाई प्लेटफॉर्म आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर बनाया गया, एक चबूतरा पहले बनाया गया फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो बिल्ड किया गया। देन सेंट्रल डोम है और बल्बियस है, मीन्स ये वाला जो ऊपर वाला जो डोम आपको नज़र आ रहा है तो बल्बियस टाइप्स के हैं। देन 4 जो डिफरेंट जो कॉर्नर है डोम्स, यहाँ पर आपको अलग अलग जो ये कॉर्नर में आपको ये डोम्स और नज़र आएगा कियोस्क, उसके ऊपर में इसके ये छोटा सा कियोस्क बना हुआ यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है। देन ये आपका जो डिफरेंट जो मीनार्स यहाँ पर आपको अलग अलग नज़र 4 जो यहाँ पर आपको डिफरेंट जो नज़र आ रहे हैं, तो ये सभी जो 4 कॉर्नर्स में डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स के वहाँ पर ये जो स्ट्राइकिंग जो फीचर्स है वो बिल्ड किए गए हैं। यहाँ पर भी कवर्ड विथ पितृदूरा या फिर जो कॉलीग्राफी मीन्स यहाँ पर जो डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं, कॉलीग्राफी मीन्स आपके जो कुरान की जो बातें हैं उसको वहाँ पर क्या किया जाता था, उकेरा जाता था, उसको वहाँ पर दर्शाया जाता था। सो ये जो जनरली पूरा का पूरा जो ताजमहल है वहाँ पर जो देखोगे सेंट्रल हॉल में, तो इम्पोर्टेंट जो मुमताज और जो महल और शाहजहां हैं दोनों को जो उनके कुछ जो अवशेष हैं उनको वहाँ पर उनको दफनाया गया है।
जो टेम्बर है वहाँ पर हम बात करें तो जो सनलाइट्स है वो पड़ते रहते हैं, और मार्बल है जो ट्रेलिस जो वर्सी स्क्रीन है वो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है। और कहते हैं कि जब लाइट्स वहाँ पर पड़ता है तो उसका जो इफेक्ट है वो चेंज होते रहता है, जैसे सनलाइट्स के अकॉर्डिंग टू उसका जो इफेक्ट्स है, उसके जो कुछ जो कलर्स हैं वो क्या होते जाते हैं, धीरे धीरे चेंज होते जाते हैं। ये आपको कुछ जो उसके पार्ट्स है वो दिखाए गए कि जो इनले वर्क है, जो कॉलीग्राफी जो वर्क है, ये आपको यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो कुरान की जो बातें वो लिखी गई है। मार्बल जो सीन है यहाँ पर इस टाइप के डिज़ाइन बनाए गए हैं। ये जो मुमताज़ महल और ये आपका जो शाहजहाँ, दोनों का जो है आपका जो दोनों का ये उनका ये मुमताज़ महल का होगा आई थिंक, और ये होगा आपका किसका, शाहजहाँ का। तो दोनों का जो मकबरा जिसे हम कह सकें या फिर उसका जो टुम्ब है वो यहाँ पर रखा गया है। सो ये ताजमहल के कुछ जो डिस्टिंक्टिव जो फीचर्स हुए बेटा। देन नेक्स्ट हमें रेड फोर्ट्स मिलता है, ये जो लाल किला की बात करें, द रेड फोर्ट्स जो दिल्ली में जो जनरली जो बिल्ड किया गया है, जहाँ पर कि जो इंडियन जो फ्लैग है वो होस्ट किया जाता है। सो यहाँ पर जो डिफरेंट जो पैलेसेस हैं रेड फोर्ट के अंदर में ही आपको और जो डिफरेंट जो पैलेसेस है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, ये दो दिल्ली जो फोर्ट है, दिल्ली का जो किला है, उसके इनर पार्ट्स में आपको थ्री जो डिफरेंट जो पैलेसेस है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो पैलेसेस की हम बात करें तो यहाँ पर जो डेलिकेट्स है, स्प्लेंडिड्स है वो हमें नज़र आता है। दीवाने खास की बात करें सो वहाँ पर एक जो हॉल है वो प्राइवेट ऑडियंस के लिए है, और साथ ही साथ ब्यूटीफुल कर्व जो मार्बल जो सीन है, ये आपको जो डिफरेंट डिज़ाइंस है वो बने हुए, कॉलीग्राफी भी आपको मिलेगा। सीलिंग जो है गोल्डन जो डेकोरेशन, ये मीन्स गोल्ड से डेकोरेटेड किया गया है वहाँ पर। जो रंग महल की हम बात करें बेटा तो यहाँ पर जो वहाँ पर भी वेल जो डेकोरेशन है, डिफरेंट टाइप के जो डेकोरेशन है वो वहाँ पर मिलते हैं। रेड फोर्ट्स के जो बात किया जाए तो कुछ जो बिल्डिंग्स है कुछ थोड़े से डिस्ट्रॉयड हो गए हैं ब्रिटिश पीरियड में, बट अभी भी ये जो फोर्ट्स की हम बात करें सो कंटिन्यू जो इंस्पायर करता है इंडिपेंडेंट इंडिया को। और अगस्त 15 को जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर जो नेशनल फ्लैग है वो क्या करते हैं, होस्ट करते हैं। देन बेटा नेक्स्ट जो आता है था जामा मस्जिद। जामा मस्जिद की हम बात करें तो जामा मस्जिद इन दिल्ली इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन द कंट्री। ये आपको जो जामा मस्जिद है वो नज़र आ रहा है। तो सबसे बड़ा जो मॉस्क्यूज लार्जेस्ट जो इंडियन कंट्री की बात करें तो ये है आपका जामा मस्जिद। ये भी आपका जो मासिव राइट जो प्लेटफॉर्म्स है वो वहाँ पर बिल्ड हुआ है, मीन्स एक जो ऊंचा उठा वाला भाग है, एक जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, फिर यहाँ इसके ऊपर ये जो मस्जिद है वो बिल्ड किए गए हैं। यहाँ पर भी जो थ्री जो बल्बज जो शेप में डोम्स बनाए गए हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पर थाउजेंड ऑफ जो नमाज है, जो प्रेयर जो नमाज की बात करते हैं वहाँ पर बैठ के वो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कॉलीग्राफी वर्क, ज्योमेट्रिक जो डिज़ाइंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मिनीरेट्स हैं, आर्क पर्सियन बर द ओवरऑल अपीयरेंस इन मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड पर्सियन स्टाइल। ये जो ये आपका कियोस्क जो बना हुआ ये नज़र आ रहा है, इसमें आपको देखने को मिलेगा इंडियन जो स्टाइल्स है वो भी नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ये जैसे आपको मीनार ऊपर जो ये इंडियन स्टाइल है, तो कुछ जो इंडियन और पर्शियन स्टाइल का जो मिक्सअप है वो बना हुआ है। मार्बल और जो रेड सैंडस्टोन है, दोनों का जो परफेक्ट जो बैलेंस करते हुए ये जो जामा मस्जिद है जो दिल्ली में है उसको बिल्ड किया गया है। सो ये बेटा आपका जो क्लोज जो स्टडी हुआ आपका किसका, जामा मस्जिद का। तो यहाँ पर जो ओवरऑल हम जो आर्किटेक्चर्स की बात करें, आपका जो डिफरेंट जो पीरियड्स में, चाहे वो हम दिल्ली सल्तनत पीरियड्स की हम बात करते हैं या फिर आपका जो हम प्रोविंशियल पीरियड्स की बात करते हैं, या फिर बेटा जब वी टॉक अबाउट द मुगल पीरियड्स, जो डिफरेंट जो पीरियड्स में हम डिस्कशन करें तो बेसिकली सभी जो पीरियड्स में आपको डिफरेंट जो क्या मिलते हैं, डिज़ाइंस है वो देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट जो आपका मिलता है बेटा एक्सरसाइज वर्क है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको मेरे द्वारा जो नेक्स्ट जो वीडियो है वहाँ पर प्रोवाइड किया कर दिया जाएगा। आपको आई बटन यहाँ पर नज़र आ रहा है, उसमें भी आप क्लिक करके मेरे जो वीडियोज़ हैं उसको आप वॉच आउट कर सकते हैं। ये आपके जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है। सो ओके बेटा, ये जो अगर वीडियोज़ आपको पसंद आया होगा, किसी
तभी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जो आपके जो डिफरेंट जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर अपलोड हो रहे हैं वो आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो ओके बेटा, थैंक यू।